क्षय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे विघ्नहर्ता विनायक गणेश को कुछ चीज़ें ऐसी अति पसंद है कि अगर हम उन्हें चढ़ाते हैं तो हमारी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगती है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो चीज़ें हैं जो भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है, जो हमें भगवान गणेश विघ्नहर्ता को अपने जीवन के अपने कष्टों के निवारण के लिए, विघ्नों को हरने के लिए उन्हें चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करना चाहिए। जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात, गणेश जी को सबसे प्रिय चीज़ें हैं मोदक या लड्डू। ये तो हर किसी को पता है कि गणेश जी का प्रिय भोग यही है, मोदक। कहते हैं गणेश जी को बुधवार के दिन अगर हम मोदक का भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे विघ्नहर्ता गणेश, हमारे विघ्नों को दूर कीजिए, हमारे मनोरथ को पूर्ण कीजिए, तो बहुत जल्दी हमारी मनोकामना गणेश जी सुनते हैं और उस पर विचार करते हैं और उस मनोकामना को पूर्ण करने में लग जाते हैं। क्योंकि गणेश जी का प्रिय भोग ही है मोदक। आप उन्हें कुछ चढ़ाइए ना चढ़ाइए, आप उन्हें लड्डू मात्र चढ़ा देने से कहते हैं वो अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण कर देते हैं। दूसरे नंबर पर है शमी पत्र। हाँ जी, ये चीज़ें कुछ लोग को ही पता होगा कि गणेश जी को शमी पत्र भी पसंद है। महादेव के साथ साथ उनके बेटे विघ्नहर्ता को भी यह पत्र अति पसंद है। इसलिए गणेश जी को हमें शमी का पत्ता अवश्य अर्पित करना चाहिए। जितना हो सके 5, 7, 11 जितना आपके घर में है उतना गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और अपने मनोरथ को गणेश जी के सामने रख देना चाहिए। कहते हैं किसी भी कार्य को करने से पहले अगर हम गणेश जी की, विघ्नहर्ता गणेश की आराधना कर लें, उनका मात्र स्मरण कर लें, तो कहा जाता है उस कार्य में कभी बाधा आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो सारे बाधा को हरने वाले विघ्नहर्ता हैं, लंबोदर हैं, महादेव के पुत्र गणेश हैं। इसलिए उनका सभी देवी देवताओं में या किसी भी आयोजन में, किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी पूजा पाठ में गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें स्वयं यह आशीर्वाद मिला है कि आप पूज्य देव कहलाओगे। ये स्वयं माता लक्ष्मी ने कहा है। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी ने यह भी कहा है कि मेरी पूजा से पहले श्री गणेश की पूजा होगी। इसलिए आप कभी भी देखोगे हर किसी की भी पूजा में, पाठ में गणेश जी को याद अवश्य किया जाता है, क्योंकि अगर उन्हें याद नहीं किया जाता तो पूजा अधूरी मानी जाती है और उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त नहीं होती। तीसरी चीज़ है गणेश जी को दुर्वा। हरी घास जो होती है ना, उसे दुर्वा कहा जाता है। जो जिस पर से बहुत सारे चकोर चकोर घास टाइप से निकले होते हैं, उसे दुर्वा कहा जाता है। वो असली दुर्वा है। उसे अगर हम गणेश जी को माला बनाकर या नित्य 5, 21, 7, 11 अगर हम गांठ बांधकर भी गणेश जी को अर्पित करते हैं, कहते हैं अगर हम ऐसे 3 महीने भी मात्र कर लें तो गणेश जी अपने भक्तों की सारी विघ्नों को हर लेते हैं, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। ऐसे हैं हमारे विघ्न विनायक विघ्नहर्ता श्री गणपति बप्पा। तो बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो अगर आपके पास यह 3 चीज़ों में से एक चीज़ भी है तो आप गणेश जी को पूरे मन से, पूरे भाव से रिझा सकते हैं और अपने मनोरथ की उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे विनायक, मेरे हित में क्या है मेरे लिए हित, क्या है मेरे लिए अहित, ये तो मैं नहीं जानता प्रभु, पर मैं आपसे अपनी मनोरथ को रख रहा हूँ। आप इस पर विचार कीजिए। आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हो, आप चाहें तो मुझे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मेरा कुछ मनोरथ है उस पर विचार अवश्य कीजिएगा। ऐसा कहकर हमें गणेश जी के श्री चरणों में इन चीज़ों को अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है सच्चे हृदय से, सच्चे मन से जो प्रभु को पुकारते हैं, उनका पुकार, उनका बुलाना कभी खाली नहीं जाता और वो अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी या वीडियो अच्छी लगी हो, यह जानकारी या वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करें। अपना ध्यान रखिए, अपना स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, सबका ध्यान रखिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।